बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए चिकन के सूप की रेसिपी। सर्दियां हैं तो अक्सर सूप पीने का दिल करता है, लेकिन बाज़ार में जो है वो सूप महंगा है और बाज़ार की निस्बत जब हम घर में बनाते हैं तो ये हमें बहुत सस्ता पड़ता है। और जब हम घर में बनाते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमने चिकन का बनाया है, साफ़ सुथरा बनाया है, अच्छा बनाया है। और जब आप घर में बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो घर में बनाया हुआ सूप होता है वो बाज़ार की निस्बत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, ये सीने का गोश्त है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गर्दनें और विंग्स ली हैं। ये है कि इसमें जब हम इसकी यखनी बनाएंगे तो इसमें हड्डियां हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बड़ी इलायची है और यहाँ पे मैंने 3 लौंग लिए हैं। जब हम इसमें लौंग डाल देंगे तो लौंग में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सूप बनेगा इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। 2 अंडे लिए हैं, थोड़े से मटर लिए हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े से छल्ली के दाने लिए हैं, शिमला मिर्च ली है और इसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 गाजरें ली हैं और गाजरों को भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काटा है। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। तो ये मज़ेदार सूप बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें भी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने आधा चम्मच यहाँ पे ऑयल ले लेना है। इस आधे चम्मच ऑयल में अब हम ये चिकन डाल देंगे। यहाँ पे जो मैंने गर्दने और विंग्स लिए हैं ये भी डालूंगा। 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। चिकन को हम इतनी देर पकाएंगे कि चिकन का यहाँ पे रंग चेंज हो जाएगा। ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे, इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखें, चिकन को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन किया है, आपने भी चिकन को इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगा। इसमें मैंने टोटल 8 गिलास पानी शामिल किया है, ये जो हमारा शीशे वाला गिलास होता है। अब इसमें मैं ये गाजरें शामिल कर दूंगा, मकई के दाने भी शामिल कर देंगे और इसमें मटर भी शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। प्रेशर कुकर लगाने से ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो जल्दी से गल जाएगा, हमने इसको अच्छी तरह से गलाना है। अगर हम प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे तो फिर चिकन को हमने आधा घंटा तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यखनी के बीच में से ये जो चिकन की बोटियां हैं इनको मैं निकाल लूंगा। हम क्या करेंगे कि हम इसकी भी बोटियां डालेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। बाज़ लोग अक्सर इसको ज़ाया करते हैं, तो हमने इसको ज़ाया नहीं करना। ये जितना भी चिकन है इस सारे चिकन के हमने रेशे बनाने हैं। अब इसमें हम ये शिमला की मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें मैं काली मिर्च शामिल करूंगा। अब शिमला की मिर्च डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है। शिमला की मिर्च को 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं ये चिकन शामिल कर दूंगा। चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं, बारीक बारीक हमने इसके रेशे करने हैं। अब 4 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ले लूंगा। अब इसमें पानी डाल के इसको मैं घोल लूंगा। ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हम इस हिसाब से डालते हैं कि जितना हमने अपना सूप थिक रखना है उस हिसाब से हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब इस सूप में हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे, ये जो मैंने घोल के रखा है। हमने अपना सूप जितना गाढ़ा रखना है हम इसको इतनी देर अब पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है। अब मैंने क्या करना है कि अंडे को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ हम इस पे चम्मच फेरेंगे। अगर हम अंडा एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा कि अंडा जो है ना वो हमारा ज़्यादा थिक हो जाएगा, यानी अंडा हमारा बड़ी बड़ी गिल्टियाँ बन जाएंगी। हमने इसको बड़ी बड़ी गिल्टियाँ नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसमें चम्मच फेरेंगे। ऐसे देखें, थोड़ा थोड़ा अंडा डालता जा रहा हूँ और साथ साथ चम्मच फेरता जा रहा हूँ। ये देखें, अभी सूप इतना थिक है, मैं इसको थोड़ा और थिक कर लूँगा। आपको अगर ऐसा पसंद है आप ऐसा भी रख सकते हैं और अगर इससे गाढ़ा पसंद है तो आप इसको इससे थिक कर सकते हैं। इस मौका पे हम नमक चेक कर लेंगे, इसका नमक कम है मैं नमक ऐड कर लूँगा। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं।
ये देखें सूप को मैंने इस तरह से इतना थिक रखा है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको थिक रख सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगा और सर्विंग के लिए हम पेश करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप बन के तैयार हुआ है। अब हम टेस्ट के मुताबिक इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डाल देंगे, जितनी हमें पसंद है उस हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप बन के तैयार हुआ है। अपने घर में सूप बनाएं, कम बजट में बहुत ज़्यादा और मज़ेदार सूप बन के तैयार होता है कि पूरी फैमिली बैठ के वो सूप रज रज के पी सकती है। इतना ज़्यादा और मज़ेदार ये सूप बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।